दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका भाग्य आपकी हथेली की रेखाओं में नहीं, माथे की लकीरों में नहीं, बल्कि आपके शरीर के एक छोटे से बिंदु में छिपा है, तो क्या आप मानेंगे? वो बिंदु है आपकी नाभि। वही नाभि जिससे आपके जीवन की शुरुआत हुई थी। जब आप माँ की कोख में थे, तो माँ और शिशु के बीच जो सबसे बड़ा सेतु था, वो थी नाभि। यही नाभि आपको जीवनदायिनी ऊर्जा देती रही। जब तक आप जन्म नहीं ले लेते, तब तक आपकी पूरी किस्मत इसी नाभि नाल से बंधी रहती है। ऋषियों ने कहा है, नाभि ही प्राण का द्वार है। योग कहता है, नाभि हमारा मणिपुर चक्र है, यानी ऊर्जा का केंद्र। आयुर्वेद कहता है, नाभि में तेल लगाने से स्वास्थ्य, धन और सौंदर्य तीनों मिलते हैं। ज्योतिष कहता है, नाभि से जुड़े उपाय करने पर चंद्र और शुक्र ग्रह संतुलित होते हैं और भाग्य खुल जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे नाभि से जुड़ी साधारण सी बातें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। नाभि, जिसे संस्कृत में नाभि केंद्र या उदर मूल कहा गया है, जीवन का पहला द्वार है। गर्भ में शिशु का संपूर्ण जीवन नाभि पर ही आधारित होता है। नाभि से जुड़ी नाल ही माँ के रक्त और पोषण को शिशु तक पहुँचाती है। ऋग्वेद में नाभि को ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है। एक मंत्र में उल्लेख है, नाभ्याम विश्वा भुवनानि जातानि, अर्थात नाभि से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। प्राचीन ऋषि नाभि को सिर्फ शारीरिक अंग नहीं, बल्कि भाग्य और प्राण का द्वार मानते थे। यही कारण है कि मंदिरों की मूर्तियों में, ध्यान की मुद्राओं में और योगासन में नाभि को केंद्र मानकर साधना की जाती है। गर्भ विज्ञान भी बताता है कि माँ की हर भावना, हर भोजन, हर स्वास्थ्य शिशु तक नाभि के माध्यम से पहुँचती है। यानी आपका भाग्य, आपकी प्रकृति और आपका शरीर नाभि से ही बनता है। योग शास्त्र कहता है कि नाभि ही है हमारा मणिपुर चक्र। यह तीसरा चक्र है जो नाभि क्षेत्र में स्थित होता है। मणिपुर का अर्थ रत्नों का नगर। ये चक्र व्यक्ति को ऊर्जा, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और भाग्य देता है। जब ये चक्र संतुलित होता है, तो व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम होता है, सफलता की ओर बढ़ता है। जब ये असंतुलित होता है, तब जीवन में असफलता, डर, चिंता और गरीबी आती है। योग में नाभि संतुलन के लिए विशेष साधनाएं हैं। पहला, नाभि ध्यान, आंखें बंद कर नाभि पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, प्राणायाम, विशेषकर कपालभाति और अनुलोम विलोम। इसके अभ्यास से नाभि केंद्र सक्रिय होता है। तीसरा, बीज मंत्र रंग, इसका जाप करने से मणिपुर चक्र जागृत होता है। कहा जाता है, जब आपकी नाभि संतुलित होती है, तो आपका भाग्य खुद आपके लिए द्वार खोलता है। आयुर्वेद में नाभि को नाभि मर्म कहा गया है। ये 107 मर्म स्थलों में से एक प्रमुख स्थल है। आयुर्वेद कहता है, नाभि में तेल लगाने के अद्भुत फायदे होते हैं। सरसों का तेल शरीर की गर्मी संतुलित करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है और धन समृद्धि लाता है। नारियल तेल त्वचा को चमकदार बनाता है और मानसिक शांति देता है। घी आंखों की रोशनी बढ़ाता है और भाग्य के द्वार खोलता है। गुलाब का तेल व्यक्तित्व में आकर्षण लाता है, रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है। चंदन का तेल ग्रह दोष को शांत करता है और चित्त को स्थिर करता है। आयुर्वेद कहता है, नाभि में तेल लगाने से 72,000 नाड़ियों को पोषण मिलता है। यानी ये सिर्फ एक घरेलू उपाय नहीं, बल्कि भाग्य बदलने का माध्यम है। ज्योतिष में नाभि का गहरा संबंध चंद्र और शुक्र ग्रह से माना गया है। चंद्र मन और भावनाओं का कारक है। अगर ये अशांत हो, तो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा और गरीबी मिलती है। शुक्र धन, सौंदर्य और प्रेम का कारक है। अगर ये कमजोर हो, तो सुख समृद्धि कम हो जाती है। नाभि पर चंदन तेल, कपूर तेल या गुलाब तेल लगाने से चंद्र और शुक्र दोनों ही मजबूत होते हैं। इसके अलावा अमावस्या और पूर्णिमा की रात नाभि पर तेल लगाकर ध्यान करने से ग्रह दोष कम हो जाते हैं
और भाग्य में उन्नति होती है। नाभि साधना को नाभि ध्यान कहा जाता है। ये प्राचीन योगियों द्वारा की जाने वाली एक रहस्यमय क्रिया है। विधि: शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करें, अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि नाभि से प्रकाश फैल रहा है। मंत्र रंग का जाप करें। कहा जाता है इस साधना में आत्मविश्वास बढ़ता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है और जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है। प्राचीन संतों और साधकों के कई अनुभव बताते हैं कि नाभि साधना से जीवन बदल सकता है। एक आयुर्वेदाचार्य ने सिर्फ नाभि पर घी और सरसों तेल लगाने से त्वचा रोग और आंखों की रोशनी ठीक कर दी। एक व्यापारी ने रोज गुलाब का तेल नाभि पर लगाया और कुछ ही महीनों में उसकी किस्मत बदल गई, व्यवसाय कई गुना बढ़ा। एक साधक ने नाभि ध्यान किया और कहा कि उसके डर और असफलताएं खत्म हो गई, जीवन में आत्मविश्वास लौट आया। ये अनुभव बताते हैं कि नाभि साधना कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरी ऊर्जा का विज्ञान है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो नाभि साधना के विशेष उपायों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नाभि सिर्फ शरीर का एक अंग नहीं है, यह आपकी किस्मत का द्वार है। यहीं से आपका जीवन शुरू हुआ और यहीं से आपका भाग्य तय होता है। योग कहता है मणिपुर चक्र जागृत करो, भाग्य बदल जाएगा। आयुर्वेद कहता है नाभि को पोषण दो, स्वास्थ्य और धन मिलेगा। ज्योतिष कहता है नाभि पर ध्यान दो, ग्रह दोष शांत होंगे। यानी सच यही है, आपका भाग्य आपके बाहर नहीं बल्कि आपकी नाभि में छिपा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।